आज पंचकुला सरकारी अस्पताल सेक्टर 6 पंचकुला में कर्मियों ने इकट्ठे हो मनाया मजदूर दिवस। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान रमा के नेतृत्व में की गई। CITU पंचकुला प्रधान रमा ने कर्मचारियों के साथ मिलकर 11 बजे अपना झंडा फहराया। वह कहा कि सरकार मजदूर विरोधी लेबर कानून वापस लो, कोविड प्रभावित श्रमिकों को 7,500 रुपए की सहायता व परिवार को राशन दो, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करो, निजीकरण व कोविड के बहाने वेतन कटौती और छंटनी बंद करो। इसके अलावा मजदूर एकता जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम लाल सलाम लाल सलाम। साम्राज्यवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। शराब कर्मचारी संघ हरियाणा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। CITU जिंदाबाद जिंदाबाद। मैडम सबसे पहले तो अपना नाम बताइए। मेरा नाम रमा है, स्वास्थ्य ठेका कर्मचारी यूनियन की प्रधान हूँ। CITU हरियाणा पंचकुला सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 6। आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस का दिन है, तो आज के दिन आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। आज पूरे देश में ये मजदूर दिवस मनाया जाता है कि जिस आज के दिन पूरे देश में एक कर्मचारियों को बहुत अच्छी राहत मिली थी और अपना अधिकार मिला था, अपनी आवाज़ बुलंद करने का अपना पूरा संविधान मिला था। जिस तरीका कर्मचारी मजदूर हर एक विभागों में काम किया करते थे, फैक्ट्रियों में, तो जो पहले की सरकार थी करीबन 100 साल हो गए हैं, होने जा रहे हैं, जिसमें ये हमने आंदोलन करके पूरे देश भर में कर्मचारियों ने आंदोलन करके इस झंडे को सलूट करते हैं हम CITU की तरफ से, जिससे हमें बहुत अच्छी एक राहत आज हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि जब अमेरिका के अंदर कर्मचारी मजदूरों ने हड़ताल की थी, जो कर्मचारी मजदूरों के साथ इतनी काफ़ी गंभीरता से शोषण हुआ करता था, 12 घंटे ड्यूटी करवाई जाया करती थी और पूरा लाभ कर्मचारी को मजदूर को नहीं दिया जाया करता था और पुरुष के बराबर ना महिलाओं को वेतन दिया जाया करता था। तब सबने इकट्ठे होके एक लामबंद होके एकता में चलते हुए और अपने आंदोलन को संघर्ष को तेज किया, जिसमें उस सरकार को घुट्टे टेकने पड़ गए थे और कर्मचारियों की बात मानने के लिए वो सरकार मजबूर हो गई थी। तब कर्मचारियों को ये लाभ मिला था, जिससे आज 12 घंटे को हटा के 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं और सभी को एक समान वेतन दिया जाता है, चाहे वो पुरुष है चाहे वो महिला है। 1 मई यानी कि मजदूर दिवस के नाम से जाना जाता है, तो क्या आप लोगों का भी कोई आंदोलन है जो आप ये मना रहे हैं या कोई और वजह है? सबसे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्रवण कुमार जांगड़ा जी, संगठन सर्व कर्मचारी संघ जिला पंचकुला जी। तो जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो पूरे विश्व के अंदर मनाया जाता है, यानी एक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति, इस दिन यानी शिकागो के शहीदों के यानी जो है उसके बाद में एक बंधुआ मजदूरी से मुक्ति मिली थी हमारे को हैं, और ये पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यानी एक शोषण मुक्त समाज, शोषण मुक्त दुनिया बनी थी हैं। लेकिन उसके बाद आज के दिन बड़ी विडंबना की बात है, हम जो ड्यूटी के घंटे निश्चित थे, यानी जो हमारे लाभ मिलते थे हैं, उसका शोषण वर्तमान सरकारें कर रही हैं। जैसे पिछले साल हरियाणा की सरकार ने 30 अप्रैल को एक फैसला लिया कि फैक्ट्री के मजदूरों को 8 घंटे की बजाय 12 घंटे ड्यूटी देने होंगे और इसके एवज में कोई लाभ नहीं मिलेगा। और हमारे देश की जो केंद्र सरकार है, ये श्रम कानूनों में संशोधन करके हमारे को पुनः से बंधुआ मजदूर बनाने के प्रयास में लगी हुई है, जिसका हम विरोध करते हैं। और इसके यानी श्रम कानूनों का जो संशोधन हो रहा है, उसके विरोध में हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बहुत सारे आंदोलन हुए और वर्तमान में जो किसानों का आंदोलन चला हुआ है, तो ये एक बंधुआ मजदूरी का ही कारण है। जो सरकार ने 3 काले कृषि कानून पास करके हैं और यानी जो एक खेती को हथियाने का काम किया है, ये बंधुआ मजदूर बनाने का काम किया है, तो इसमें हम यानी ये कह सकते हैं कि बड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमारे को केंद्र सरकार के ऊपर है कि यानी अपनी गलती स्वीकार भी करते हैं कि हमारे से गलती हुई है कानून बनाने में, और उसके साथ साथ ये कानून वापस भी नहीं ले रहे। तो हमें बड़ी दुख की बात है
और इसमें पूरा मेहनत कश वर्ग जो आज यानी शोषण मुक्त कहलाता था लेकिन अब दोबारा से शोषित हो रहा है, इसके बारे में हमारे लगातार विरोध जारी रहेंगे और किसी सूरत में हम इससे पीछे नहीं हटेंगे। हम किसानों के आंदोलन का समर्थन भी करते हैं, जो श्रम कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं उसका भी विरोध करते हैं और उसके साथ जो सरकार भिन्न भिन्न प्रकार के हथकंडे अपना करके आंदोलनों को तारपीड़ो करने का प्रयास किया जा रहा है उसके हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो आप मजदूर दिवस मनाते हैं उसको लेके आप जनता से कोई संदेश देना चाहेंगे? आज मज़दूर दिवस वाले दिन मैं पूरी जनता से, पूरे देश की जनता से, मेहनत कश वर्ग से मैं ये अपील करती हूँ और ये उनको बताना चाहती हूँ कि अपने अधिकार को ना झुकने दिया है और ना ही झुकने दें। और ऐसी सरकार से हम आस भी क्या लगा सकते हैं? जब से 2014 में ये सत्ता में सरकार आई है, इसने बड़े बड़े वादे किए थे कि जब मेरी सरकार आएगी तो अच्छे दिन आएंगे, किसानों को कर्जा मुक्त करेंगे, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करेंगे, समान काम समान वेतन देंगे, हर एक अन्य सुविधाएं हर एक वर्ग को दी जाएंगी। ऐसे सपने दिखा के इस सरकार जब से आई है इसने लूट बाजारी लगाई हुई है और हम निंदा करते हैं ऐसी बीजेपी की सरकार से और जनता से अपील करते हैं। जो किसान भाइयों का आंदोलन चल रहा है, करीब 5 महीने हो गए हैं कि आज हमारा अन्नदाता सबसे बड़ा खतरे में है, तो हम आम जनता कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं समझते हैं और उनके हम मांग करना चाहते हैं कि जो 3 काले कानून को जल्द से जल्द रद्द करे सरकार। लेबर कोड 4 कानून जो लागू किए हैं सरकार ने, उसको भी मैं अपील करना चाहती हूँ सरकार से कि उनको भी जल्द से जल्द राहत दे और उनको रद्द करे। और जो ठेकेदार हर एक विभागों में कर्मचारियों का शोषण करते हैं, आज मैं अपने CI2 के माध्यम से जिला पंचकुला की तरफ से मैं मांग करती हूँ कि जिस विभाग में कर्मचारी लगा है उस विभाग के रोल पे किया जाए, कर्मचारियों को अन्य सुविधाएँ दी जाएँ और सभी अन्य वर्ग मिलके किसान भाइयों की मदद करेंगे, उनके साथ कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। यही मैं अपील करना चाहती हूँ देश की जनता से। और कोरोना वायरस जैसी महामारी चलते हुए जिस तरीका पूरे देश में हलचल मची हुई है, कोरोना वायरस, लेकिन मैं सरकार को ये बताना चाहती हूँ कि कोई भी महामारी देश में अगर रुक लेती है, कोई भी महामारी आती है तो उसका इलाज करके समस्याओं को हल किया जाता है, ताकि एक भयभीत करके नहीं। पीछे साल में 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, प्रवासी मजदूर आपने देखे किस तरीका हालातों में उनकी मृत्यु हुई और जैसे किसान भाई किस आंदोलन के चलते हुए शहीद हो रहे हैं। आज जितने भी आंदोलन को चलते हुए जितने भी साथी शहीद हुए हैं क्रांतिकारी, उनको मैं सलूट करती हूं और सभी जो शहीद साथियों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करती हूं, उनकी आवाज़ को बुलंद करते हुए। और आज सभी साथी ये संकल्प लेते हैं, जहां मजदूर वर्ग पे, मेहनत कश वर्ग पे, किसी भी आम नागरिक पे कोई भी हमला होगा तो उसके लिए हम आवाज़ उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सरकार ये संकल्प ले कि सभी को, जितने भी बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए, जिनके घरों में अच्छे से खर्चा चल सके और एक अच्छा देश के अंदर वातावरण बन सके। मैं यही अपील करना चाहती हूँ देश की जनता से भी और ये देश के माननीय प्रधानमंत्री से भी कि 3 काले कानून वापस करें और किसी की ज़िंदगी मौत से लड़ने का किसी को अधिकार नहीं है। अगर ये नहीं करेगी तो पूरे आम वर्ग एक लामबंद होकर एक तगड़ा आंदोलन छिड़ेगा। सभी हर गली मोहल्लों में, हर रोड पे एक इनकलाब लहराएगा। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। समाजवाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शहीदों तुम्हारे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारा मेहनत किसका भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो के शहीदों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। पूंजीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद।